की रातें अब अजीब होने लगी थी। वह हमेशा देर रात तक काम करता था और घर लौटते समय उसे रास्ते में एक सुनसान जंगल चढ़ना पड़ता था। एक रात वह देर से ऑफिस से घर जा रहा था। रास्ते में अचानक उसका फोन बजने लगा। उसने देखा कि नंबर अजनबी था। हेलो, राहुल ने धीमी आवाज में कहा। तुम्हें पता है, मैं तुम्हें देख रहा हूँ। दूसरी तरफ से एक ठंडी और डरावनी आवाज आई। राहुल का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने चारों ओर देखा, लेकिन अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं दिया। कौन हो तुम? उसने घबराते हुए पूछा। तुम्हारे बहुत करीब हूं, वह आवाज फिर से गूंजी। राहुल का पसीना छूटने लगा। उसने फोन काट दिया और तेजी से अपनी गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। कुछ मिनट बाद फिर से फोन बजा। तुम मुझसे बच नहीं सकते। आवाज और ठंडी हो गई थी। अब राहुल की हिम्मत टूटने लगी थी। उसने अपने गाड़ी की स्पीड और बढ़ा दी। अचानक गाड़ी का टायर फट गया और वह रास्ते के किनारे रुक गई। उसकी सांसें तेज हो गई और उसने चारों ओर देखा। दूर तक सिर्फ अंधेरा था और कोई नहीं दिख रहा था। उसने हिम्मत करके गाड़ी से बाहर कदम रखा और टायर बदलने की कोशिश करने लगा। तभी उसके फोन पर फिर से वही कॉल आई। अब मैं तुम्हारे पीछे हूं। राहुल ने मुड़कर देखा और तभी उसकी चीख अंधेरे में गुम हो गई। अगले दिन उसकी गाड़ी जंगल के किनारे लावारिस मिली, लेकिन राहुल का कोई पता नहीं चला। लोग कहते हैं, जो उस रास्ते पर जाते हैं वे अब तक उस अजनबी की आवाज सुनते हैं। ये कहानी एक रहस्य और डर का माहौल बनाती है, जहां एक अजनबी की अज्ञात मौजूदगी ने मुख्य पात्र को अपनी गिरफ्त में ले लिया है।